दोस्तों, भारत के मुस्लिमों के पास ये 15 दस्तावेज होना चाहिए। अगर भारत के मुस्लिमों के पास ये 15 दस्तावेज नहीं होता है तो फिर उनका नागरिकता पर खतरा है और उनका भारी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। वैसी जी का बड़ा अपील है, हर मुसलमानों के पास ये 15 दस्तावेज होना चाहिए। वो 15 दस्तावेज कौन कौन से दस्तावेज है, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देख रहिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, भारत के मुस्लिमों के पास ये 15 दस्तावेज अगर होते हैं फिर उनका नागरिकता कोई नहीं छीन सकता है। तो ये सिर्फ मुस्लिमों के नहीं बल्कि अदर कास्ट के लिए है, सभी लोगों के लिए है कि आपके पास अगर ये 15 दस्तावेज होते हैं तो फिर आपका नागरिकता का खतरा नहीं है, फिर आप अच्छे तरह से अपने भारत में नागरिकता पा सकते हैं। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करें। तो उससे पहले आपको वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपको भारत की नागरिकता सिद्ध करने के लिए, साबित करने के लिए आपके पास जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए। जन्म प्रमाण पत्र आपके पास अगर नहीं है तो फिर आप भारत की नागरिकता को साबित नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप अभी तक जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनाए हैं तो फिर आप जन्म प्रमाण पत्र जल्दी बनवा लीजिए। जन्म प्रमाण पत्र से क्या होता है, कैसे नागरिकता साबित होता है, ये भी मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, जन्म प्रमाण पत्र में आपका जन्म कहाँ पर हुआ है और आपका माता पिता का नाम भी रहता है और आपका किस दिन का डेट आपका जन्म हुआ है और आपका कौन सा हॉस्पिटल में जन्म हुआ है, वो भी सारा डिटेल्स आपको लिखा रहता है। तो यानी कि आपके जन्म प्रमाण पत्र नहीं होते हैं तो फिर आप अपने नागरिकता को सिद्ध नहीं कर सकते हैं, साबित नहीं कर सकते हैं। तो आपके पास जन्म प्रमाण पत्र होना जरूरी है। जो वैसे साहब का भी मुसलमानों से खास अपील है कि उनके पास जन्म प्रमाण पत्र अगर नहीं है तो जल्द से जल्द बनवा लीजिए। दोस्तों, अगला मैं आपको बताऊंगा अगला किस चीज का जो आपका दस्तावेज होना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बता दें कि पासपोर्ट। अब देखिए, पासपोर्ट कुछ लोग सीधे विदेश जाने के लिए, बाहर जाने के लिए बनवा रहे हैं, वो तो ठीक है, लेकिन हर लोगों का पासपोर्ट होना चाहिए। अगर आप सोच रहे हैं सिर्फ पासपोर्ट आप दूसरे विदेश में जाने के लिए है तो वो ऐसा नहीं है। पासपोर्ट एक ऐसी दस्तावेज है जिससे आप भारत की नागरिकता प्रमाणित कर सकते हैं, साबित कर सकते हैं। तो अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो आप जल्दी से आप पासपोर्ट बनवा लीजिए। तो सभी मुस्लिमों से ये है आग्रह कि आपके पास अगर पासपोर्ट नहीं है तो पासपोर्ट जरूर बनवाइए। ठीक है, तो पासपोर्ट आपको एक प्रमाणित करता है भारत की नागरिकता साबित करने के लिए। दोस्तों, अगला जो आपको बताऊंगा, अगला यहाँ पर बता रहा है पैन कार्ड। आप देखिए, पैन कार्ड सिर्फ ये मत समझिए कि ये टैक्स के लिए है। पैन कार्ड टैक्स के लिए नहीं है, बल्कि पैन कार्ड एक ऐसी कार्ड है जो आपके भारत के नागरिकता साबित करने के लिए प्रमाणित कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि आपको पैन कार्ड अगर अभी तक आप नहीं बनवाए हैं तो आप जल्द से आप पैन कार्ड बनवा लीजिए। दोस्तों, बता दें कि आपको 3 दस्तावेज बता चुका हूँ। ठीक है, जो आपको इम्पोर्टेंट आपको दस्तावेज है, अगर आपके पास नहीं होगा तो ये आप जल्द से बनवाइए। ठीक है, अगर आपको दस्तावेज बताएंगे, अगला दस्तावेज है आपको आधार कार्ड। अब देखिए, आजकल तो सभी के पास आधार कार्ड है। देखिए, हर किसी के पास आधार कार्ड है, लेकिन आधार कार्ड में नाम गलत नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि दूसरा नाम है, माता पिता को दूसरा नाम है, आपका कुछ दूसरा नाम है, तो ऐसा नहीं चलेगा। यानी कि आपका जो नाम है वो माता पिता भी सही नाम चाहिए और आपका भी अच्छा नाम चाहिए। जो हर जगह आपका जिसमें नाम है वो आपका आधार कार्ड में होना चाहिए। तो आधार कार्ड हर किसी के चाहिए। ठीक है, उसके बाद आता है राशन कार्ड। अब देखिए, राशन कार्ड सिर्फ आप राशन उठाने के लिए दस्तावेज नहीं है। राशन कार्ड एक ऐसी कार्ड है कि जीवन यापन करने के लिए सभी गरीबों के लिए, भारत नागरिकों के लिए राशन कार्ड बन रहता है। देखिए, देश में करीब 80 से 90 करोड़ लोगों का राशन कार्ड बना है। तो अगर आपके पास राशन कार्ड नहीं है तो आप राशन कार्ड बनवा लीजिए। राशन कार्ड से आप भारत की नागरिकता साबित कर सकते हैं, प्रमाणित कर सकते हैं कि आप भारत की नागरिक हैं। तो दोस्तों, आपके पास राशन कार्ड होना जरूरी है। ऐसे आपके 4 दस्तावेज हो चुके हैं। अब 5वां आपको दस्तावेज बताएंगे। 5वां दस्तावेज यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि 5वां दस्तावेज कौन सा है, यानी कि वोटर कार्ड। देखिए, वोटर कार्ड आपको बताता हूँ, आपको वोटर कार्ड होना चाहिए। अगर आपके पास वोटर आई कार्ड है और आपका वोटर आई कार्ड के लिस्ट में नाम ही नहीं है, कट चुका है, तो फिर आपका वोटर आई कार्ड कोई काम का नहीं। वोटर आई कार्ड है तो आपका लिस्ट में नाम चाहिए, 2025 का सूची में भी आपका नाम चाहिए। ठीक है, तो आप इससे भारत की नागरिकता साबित कर सकते हैं। अब देखिए, भारत के नागरिक साबित करने के लिए आपको मैं बता दें कि भारत की नागरिकता साबित करने के लिए आपका भारत के नागरिक होना जरूरी है। और भारत के नागरिक वही होता है जो वोट देता है, वोट का अधिकार है। ठीक है, जो मतदाता है तो उनका मत जो देते हैं, वोट देते हैं, तो वो भारत के नागरिक होते हैं। तो आपको वोटर आई कार्ड होना जरूरी है। यानी कि वोटर आई कार्ड है और वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो फिर आपका दिक्कत हो सकता है।
आपको भारी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों अगला है जमीन का कागज और रसीद, यानी कि जमीन के कागज है आपके पास, यानी कि आप कितने साल पहले जो जमीन लिए थे और उसका कागज आप इकट्ठा करके रखे हैं, उनका रसीद रखे हैं, तो फिर इससे आप भारत के नागरिकता को साबित कर सकते हैं, प्रमाणित कर सकते हैं कि आप भारत के नागरिक हैं। अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आपके पास जमीन का कागज तो होना चाहिए, यानी कि जमीन के कागज होगा तो आप भारत की नागरिकता साबित करने के लिए यह प्रमाणित करता है जमीन का कागज आप भारत की नागरिकता साबित कर सकते हैं। तो इसके लिए भी ये आपको जमीन का कागज होना चाहिए, ठीक है, आपके पास है, ठीक है। उसके बाद आपको देखिए, आपके जो जमीन का कागज होता है, खतियान होता है, खतियान में आपका दादा परदादा का नाम होना चाहिए। देखिए अगर आपका जमीन का खतियान है और उसमें आपका दादा का नाम है, परदादा का नाम है, तो फिर इससे आपका नागरिकता साबित करने के लिए और मजबूत तरीके से आप, यानी कि आप तैयार हो चुके हैं। यानी कि आपके अगर दादा परदादा के खतियान में नाम है तो फिर कोई सोचने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपने भारत की नागरिकता साबित करने के लिए आप दादा परदादा के खतियान में नाम दिखा देंगे, तो फिर आपका इससे भी क्या हो सकता है, इससे मजबूत क्या कौन सा डॉक्यूमेंट हो सकता है, कौन सा दस्तावेज हो सकता है, क्योंकि आपका खतियान में दादा परदादा का नाम शामिल है, वो भी आपका भारत की नागरिकता साबित करने के लिए एक मजबूत तरीके से आप शामिल हो सकते हैं, भारत की नागरिकता साबित कर सकते हैं। दोस्तों अगला आपको जो बताऊंगा, अगला दस्तावेज कौन सा है, बिजली का बिल। आप देखिए बिजली होना चाहिए आपके, जो घर में बिजली आया है, अब अगर आपका बिजली का कनेक्शन जो मिला है, देखिए भारत के नागरिक के ही बिजली कनेक्शन मिलता है, कोई दूसरे नागरिक को नहीं मिलता है। तो भारत के नागरिक साबित करने के लिए आपके पास बिजली का बिल होता है, जो अगर आप बिजली के बिल लेते हैं और फाड़ के फेंक देते हैं, तो वैसे आपका बिजली का बिल साबित कर सकते हैं, प्रमाणित कर सकते हैं कि आप भारत के नागरिक हैं। तो भारत के नागरिक के साबित करने के लिए आपके पास जो बिजली का जो बिल कनेक्शन होगा, जो आपका जो मिला होगा, आपको जो बिजली कनेक्शन आप भरे होंगे, तो आपके पास एक मिला होगा, जो आपका फॉर्म मिला होगा, उस पर जो आपका बिजली का बिल और सारा आपका नाम लिखा होगा, वो भी आपको जरूरी होगा, और बिजली का बिल भी आपको जरूरी होगा प्रमाणित करने के लिए भारत की नागरिकता। ये एक अहम दस्तावेज है। तो दोस्तों अगला जो आपको दस्तावेज बचाएंगे, अगला देखिए दस्तावेज क्या है, गैस कनेक्शन के लिए। देखिए गैस कनेक्शन कोई अदर कंट्री के लोग आकर नहीं उठा सकते हैं, ठीक है, गैस कनेक्शन उसी को मिलेगा जो भारत के नागरिक है। तो देखिए भारत के नागरिकता साबित करने के लिए अगर आपके घर में गैस कनेक्शन है, तो गैस कनेक्शन भी आपके भारत के नागरिकता साबित करने के लिए अहम रोल हो सकती है। दोस्तों बता दें कि गैस कनेक्शन आप इसके लिए हल्के मत लीजिए, गैस कनेक्शन के लेकर ये आपका जो हर किसी के गैस कनेक्शन आजकल तो है, लेकिन गैस कनेक्शन भी आपका जो दस्तावेज है वो अहम दस्तावेज है, जो आपके नागरिकता को प्रमाणित कर सकते हैं, ठीक है। तो अगला आपको दस्तावेज बताएंगे, अगला दस्तावेज है बैंक, यानी कि आपकी बता दें कि आपका 20 साल पहले का जो बैंक अकाउंट खुलवाए हैं या 40 साल पहले का भी बैंक अकाउंट खुलवाए हैं, तो आपके इससे भारत के नागरिकता साबित कर सकते हैं। आप सोच रहे होंगे, यानी कि आप आज से 40 साल पहले का आपका बैंक अकाउंट है, तो फिर आप इससे तो भारत की नागरिकता आसानी से साबित कर सकते हैं, क्योंकि आज से आपका 50 साल 40 साल पहले का आपका बैंक अकाउंट है। तो इससे तो आप अच्छे तरह से अपने भारत के नागरिक होने का सबूत दे सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं। तो दोस्तों ये भी एक अहम प्रमाणित करना है भारत की नागरिकता साबित करने के लिए। दोस्तों अगला जो आपको बताऊंगा यहाँ पर देखिए, अगर आपका दादा परदादा का वोटर आई कार्ड है, देखिए पहले तो आधार कार्ड नहीं चलता था, वोटर आई कार्ड चलता था। तो अगर आपके पास दादा और परदादा का वोटर आई कार्ड है, तो वोटर आई कार्ड होना चाहिए, यानी कि दादा का आप अपने वोटर आई कार्ड रखे हैं, तो फिर आप इससे आप अपने भारत की नागरिकता साबित कर सकते हैं, प्रमाणित कर सकते हैं कि आप भारत के ही नागरिक हैं। तभी तो आपका आज से 70 साल 80 साल पहले का जो आपका भारत के नागरिक होने का सबूत है, आपका दादा परदादा का वोटर आई कार्ड है। तो ये भी होना जरूरी है, ये भी आपका पहचान जरूरी है, और ये भी आपको दस्तावेज को संभाल के रखना है, ठीक है। अगला जो मैं आपको बताऊंगा, जातीय प्रमाण पत्र। देखिए आप आजकल जातीय प्रमाण पत्र बन रहा है, जो आपको जातीय प्रमाण पत्र को आप हल्का मत लीजिए, जातीय प्रमाण पत्र हर व्यक्ति को होना चाहिए, तो जातीय प्रमाण पत्र आपको जरूरी है। दोस्तों अगला जो आपको बताऊंगा कि आयुष्मान कार्ड। अब देखिए आयुष्मान कार्ड भी जो बन रहा है ना, भारत के नागरिक के आयुष्मान कार्ड बनता है। तो देखिए आयुष्मान कार्ड भी आपका अहम जो कार्ड है, अहम दस्तावेज है, तो ये भी आपका जरूरी होगा कि ये भी आपको आयुष्मान कार्ड भी होना चाहिए हर व्यक्ति का। अगर आपके पास नहीं बना है आयुष्मान कार्ड, तो आयुष्मान कार्ड बना लीजिए। दोस्तों वही में बात करेंगे मनरेगा में जो आपका कार्ड बन रहा है,
उसमें भी आपका नाम होना चाहिए, ठीक है। अगर मनरेगा में आपका नाम है तो भारत की नागरिकता साबित करने के लिए एक अहम दस्तावेज है, जिसे आप भारत की नागरिकता सिद्ध कर सकते हैं, प्रमाणित कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दें कि इस वीडियो में लगभग मैं 15 दस्तावेज बता चुका हूं। अगर ये सब दस्तावेज को आप संभाल के रखते हैं और अच्छे तरीके से ये अपने दस्तावेज को मजबूत तरीके से आप रखते हैं, तो फिर आपके भारत की नागरिकता कोई नहीं छीन सकता। आप भारत की नागरिकता साबित कर सकते हैं और आपको डरने की जरूरत नहीं है। तो आपको बता दें कि भारत के मुस्लिमों के पास अगर ये 15 दस्तावेज होते हैं तो फिर आप आसानी से भारत की नागरिकता ले सकते हैं और आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, कैसा लगा आपको वीडियो? अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, और आपको कोई भी मन में सवाल है तो कमेंट करिएगा, उस पर मैं वीडियो बना दूंगा। तो वीडियो को आपको देखने के लिए धन्यवाद। चलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के